नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। अक्सर टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट देता हूँ, लाइव मार्केट में चार्ट शेयर करता हूँ कि हाँ भाई ये लॉजिक है, मुझे लगता है कि बाजार यहाँ जाएगा, बाजार के ये लेवल्स रहेंगे। मोस्टली मैं ये नहीं कहता कि परफॉर्म होता है, ठीक है, वो आप जज करो कि मोस्टली मेरे चार्ट चलते हैं या नहीं चलते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो में ये ऐड करने की कोशिश करूँगा कि उसके पीछे का कोर आइडिया आपको समझाया जा सके। अगर लेवल चल रहे हैं तो किस तरीके से चल रहे हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है, उसको किस तरीके से ट्रेड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन है तो आपके साथ ये चार्ट शेयर किया गया था। जो नए यूजर देख रहे होंगे उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पता नहीं कितनी लाइनें खींच दी, क्या क्या बना दिया, क्या चिड़िया की टांग बनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, किस तरीके से प्लान करूँ। तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम खोलूँगा और हम बात करेंगे स्टार्टिंग में। ये करीब 947 का है, ठीक है। मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है 24,975 और डाउन साइड में 24,900, यानी मॉर्निंग की ये रेंज हमको मिल गई। ये मैंने आपको शेयर किया और मैंने ये बताया कि इस इम्पल्स का मैक्सिमम पुल बैक यहाँ तक जा सकता है। कहाँ तक? 25,030 तक। ये रह गया व्यू। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की कि इसको किस तरीके से ट्रेड करें। अगर मैं यहाँ पर मार देता हूँ तो क्या होगा। मान लीजिए मेरा व्यू है 25,030 का और मैंने यहीं से ट्रेड ले लिया, तो क्या वो ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रेट फॉल आया है। आपका व्यू सही होते हुए भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। और बाजार माहिर है आपके व्यू को गलत करने के लिए। आपके पास जो भी व्यू हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, बुलिश है, बेरिश है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। अब यहाँ पे बाजार डाउन साइड आ रही है और उसके बाद यहाँ पे कहानी चालू होती है। क्या आया? एक पुल बैक। देखते रहिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से प्लान किया गया आज का ट्रेड। और उसके बाद पुल बैक आने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ बाजार गया तो मैंने सबसे पहले ये टारगेट निकाला, ठीक है। आप लोग ट्रेड ना देखिएगा, है ना, ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, ट्रेड आप खुद निकाल सकते हो अगर आपको सही से समझ में आएगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिला, ठीक है। जैसे ही टारगेट मिला, टाइम फ्रेम छोटा था, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, पट से अपना पुराना व्यू लेके आया मैं कि भाई हम बॉटम से मार के बैठे हैं, अब तो हम अपने जहां तक मेरा व्यू है वहां तक टारगेट को अचीव करेंगे। 24,975, उसके बाद 25,000 और फिर 25,030। आप देखते रहो, 25,000 हो गया। उसके बाद शायद अपडेट नहीं किया, जाकर आप हाई चेक कर सकते हो, करीब 25,030 के आसपास का हाई है। ये कोई क्लेम नहीं है ना। मे भी व्यू गलत हो जाता है तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लॉजिक समझाने की मैं कोशिश करूंगा और फिर आप जाकर चेक करिएगा कि लॉजिक्स कितने अच्छे चलते हैं। यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं है, आप देखोगे तो चार्ट पे कुछ भी इंडिकेटर नहीं है, सीधा सीधा प्राइस एक्शन है कि किस तरीके से हमें बाजार को ट्रेड करना चाहिए। अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी क्लास की जरूरत नहीं है, आप डेली जो शेयर किया जाता है उसी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के लेवल्स पर, ठीक है। यानी कल हम किन लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है ना, इम्पल्सिव मूव और ये पुल बैक। आज के दिन हमने प्लान कर लिया है, क्या ये मूव कंटिन्यू रहेगा, क्या बाजार यहाँ से ऊपर जाएगी, तो यहाँ थोड़ा सा डाउट है। क्लोजिंग करीब 25,020 के आसपास आई है और जो सेकेंड हाफ में लो लगा है वो है करीब 24,940। ये ब्रेकआउट हुआ था लेकिन प्राइस यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहला लेवल तो यही है कि 25,030 के ऊपर हम एक लॉन्ग प्लान करेंगे, ठीक है। कहाँ तक? इस स्विंग हाई तक। क्या लेवल है? 25,100 और 25,140। ये दो टारगेट आपको मिल जाएंगे 25,030 के ऊपर। अगर बाजार जाता है तो आप यहाँ पर इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। अब बात करूंगा मैं शॉर्ट की, और शॉर्ट आपका बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि इस समय बाजार में जियोपॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज़्यादा उठापटक है। आपको क्लियर है कि बाजार में आज ये मूव आया है और 25,030 के ऊपर जाएगा तो ये मूव कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जब डाउन साइड में आती है ना तो ये जितने भी लोस है ना
ये सब क्या करते हैं, सब के सब सपोर्ट बन जाते हैं। क्लोजिंग जो है करीब 970 पे है और आप अगर लो देखें तो 24,940 का है। तो यहाँ पर आप सीधे राउंड फिगर कर लीजिए 24,900, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो टारगेट है वो है 840 और ये की सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक किया तो फर्दर आप नीचे जा सकते हैं, ठीक है। 24,900 के नीचे आप स्कैल्प मोड में करीब 50-60 पॉइंट के लिए इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। अपसाइड में गया तो यहाँ पर 100-140 आपके इंट्राडे में टारगेट रहेंगे। होप चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाएगा तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज गैप अप हुआ था तो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ टेलीग्राम पर अपना पूरा व्यू शेयर करें और उसको भी प्लान आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन प्लान करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप देखो कि किस तरीके से प्लान किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लान कर दिया, लेवल दे दिया, पैसा बन गया, आप बोले बल्ले बल्ले, जिस दिन नहीं चलेगा आप बोलोगे ठल्ले ठल्ले, वो नहीं चाहिए। चाहिए ये कि आप उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। अगर आपने लॉजिक समझ लीजिए तो आप खुद भी प्लान कर सकते हैं, आपको किसी वीरेंद्र पांडे या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों 30 अगस्त को हम दिल्ली में एक सेमिनार करने जा रहे हैं। आप में से कई लोग के क्वेश्चंस भी हैं कि क्या क्या मैं उसमें सिखाऊंगा। तो देखिए स्ट्रैटेजीज तो रहेंगी, अलगू प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है, कैसे हमें अपने एग्जीक्यूशन को बेहतर करना है। एग्जीक्यूशन का मतलब कई लोग नहीं समझते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन ह्यूमंस क्या करता है ना, उस स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर हम वो भी सीखेंगे साथ में। अगर आप डिस्कशन ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके ट्रेड सेटअप भी रहेंगे। डिस्कशन ट्रेड सेटअप का मतलब कि ऐसे ट्रेड जिसमें आप अपने आप से प्लान कर सके, तो दोनों तरफ का कॉम्बिनेशन रहेगा और आपके साथ इंटरेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जरूर ज्वाइन करें। बैंक निफ्टी इंडेक्स में आज कुछ इस तरह का मोमेंट है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। पिछले 2 दिनों का ट्रेड है ये। अब ये जगह देख रहे हो आप, ठीक है, और आपका ये लो लगा था, है ना। लेकिन आज बाजार ने इन दोनों के बीच में ही ट्रेड किया है। अगर मैं कहूँ कि आज के दिन बैंक निफ्टी इंडेक्स एक रेंज के अंदर रहा तो गलत नहीं है। यहाँ पर आपको इस हाई को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इस तरह का मूव जब ही बनाएगा जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। और ये लेवल है आपका करीब आप मान के चलो 55,400, 55,400। अगर 55,400 ब्रेक करेगा तो फिर से आपके पास 500, 600, 700 के टारगेट इंट्राडे में निकल आएंगे। उसी तरीके से आपका रेंज का लो शॉर्ट का बनेगा और वो है बिलो देन 55,000। ध्यान रखिएगा कि 400 पॉइंट की रेंज है और ये चीज़ मैंने आपको वीकेंड मार्केट एनालिसिस में भी कही थी। अगर आपके पास मूव नहीं आए, ठीक है, रेंज का हाई और लो ना ब्रेक करे, आप ट्रेड मत प्लान करिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स एक रेंज के अंदर जाए और देखेंगे तो आज के दिन यही हुआ है। तो इन लेवल्स को एज इट इज़ फॉलो करिएगा तो आपको एक अच्छे मूव के मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। होप चीज़ें यहाँ पर आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो बस इतना ही सही एनालिसिस है। होप आप पसंद करेंगे। अगर पसंद करेंगे तो अच्छा है, नहीं पसंद आता तो रीज़न लिखिए क्यों पसंद नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।